पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारे डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं, तो फिर अपराध करेंगे क्यों? इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं। इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं, अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं, उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित हो, उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में। तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार में सर बावजूद भी जो है शराब जो है सभी जगह मिल रही है, इसको लेकर के किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं, उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है, वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। नहीं होता कि हमारा मूल अपराध नियंत्रण, हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है, इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था।